दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फील्ड सीवीआर के ऊपर। फील्ड सीवीआर करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है या हम फील्ड सीवीआर क्यों करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक नया प्लांट आने वाला है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग एरिया क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अभी रिसेंटली ही इसका सॉइल टेस्टिंग किया है। सॉइल टेस्टिंग में ही हमारा एक पार्ट आता है सीवीआर, फील्ड सीवीआर। तो अभी हम क्या करेंगे, फील्ड सीवीआर कर रहे हैं। फील्ड सीवीआर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। मेन क्या होता है, जब भी हम प्लांट बनाते हैं तो रोड के लिए और ग्रेड स्लैब के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बैरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, लूज़ है, हार्ड है। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मटेरियल जो हमारा रोड बनेगा, रोड की थिकनेस या WMM, WBM, GSB कितनी लेयर का देना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा फील्ड सीवीआर के ऊपर, ठीक है। या हमारा ग्रेड स्लैब है तो डिज़ाइनर को जब हम फील्ड सीवीआर करके देते हैं, इसका जो हमारा बैरिंग रेशियो होता है उसको जब हम करके देते हैं, कैलिफोर्निया बैरिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है, सीवीआर को। इसको जब हम कैलकुलेट करके देते हैं तो डिज़ाइनर क्या करता है, ये सब चीज़ों को देख के और ये डिज़ाइन करता है कि हमारी रोड की थिकनेस क्या होना चाहिए, हमारा मटेरियल कितना फीलिंग होना चाहिए, या फिर हमारा सीवीआर वैल्यू मान लीजिए ज़्यादा है तो हमारी रोड की थिकनेस या GSB की थिकनेस कम आएगी। और यदि ख़राब है तो हमें हो सकता है वहाँ ज़्यादा भरना पड़े, या उसमें हो सकता है पूरा मटेरियल को 1 मीटर 2 मीटर तक निकाल के नया मटेरियल भी फिलिंग करना पड़े। तो ये सब इंजीनियरिंग को रिक्वायरमेंट रहती है लोड के अकॉर्डिंग कि हमारा इस जो एरिया है उसमें कितने टन की गाड़ियाँ चलेंगी, उसके हिसाब से हमारा जो क्या कहते हैं फील्ड सीवीआर मिलेगा। तो इंजीनियरिंग अपना डिज़ाइन करेगा अपने को लोड के अकॉर्डिंग कि हमको लोड रिक्वायरमेंट कितना है रोड के लिए या ग्रेड स्लैब के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये सीवीआर फ्रेम है, ठीक है, जिसको हम अभी आपको फील्ड में करके दिखाते हैं। इसमें दोस्तों ये हमारा जो है ना, इसको हम लोग प्लंजर बोलते हैं। यदि हम इसके डाया की बात करते हैं, इधर हम थोड़ा उठाओ उसको। यदि इसके हम डाया की बात करते हैं दोस्तों तो ये 50 mm का है, ठीक है, और 100 mm ये हमारा लेंथ है। और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोबिंग रिंग लगा हुआ है, ठीक है, हुआ ना एक बार, ये प्रोबिंग रिंग लगा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। और इसे क्या है, ये हमारी सरचार्ज प्लेट है जो हम लोग बेस प्लेट में इनको लगाते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के टाइम में। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करता है, एक वेट देना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये देख सकते हैं हमने एक जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है वहाँ से हमने 300 तक हमने क्या किया, एरिया को बढ़िया लेवल कर दिया। लेवल करने के लिए हम क्या है, एक हमें बेस की ज़रूरत होती है जहाँ हम इसको टेस्ट करने के लिए, यानी हम जो सीवीआर करते हैं वो हमारा मेन मकसद क्या होता है, ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो एक हार्ड वेट चाहिए जिससे कि हम उसको जो लोड दे रहे हैं उससे ज़्यादा कैपेसिटी का डेड वेट टाइप का हमको चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, JCB जैसे देख सकते हैं, तो हम ये JCB का सहारा लेंगे टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ये सरचार्ज प्लेट जो है 10 kg का हम लोगों ने ऑलरेडी नीचे लगा दिया है। इसके बाद हम अपना ये फ्रेम सेट करेंगे। इसको करिए प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्लंजर को बॉटम में रखा और ये हम लोग JCB का जैसे डेड वेट के लिए आपको किए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करके और इसको सेट करेंगे। इसको पकड़ के रखिए, गिरे ना, ठीक है, इसको बढ़िया सेट करिए। ये देखिए इसमें हैंडल ऑलरेडी दिया रहता है, इसको आपको ऊपर ये एडजस्टमेंट के लिए ये दिया रहता है, जैसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको पहले हम सेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से, ये हमारा जो है सीवीआर फील्ड सीवीआर का इक्विपमेंट हम लोगों ने जो फ्रेम है इसको हम लोगों ने सेट कर लिया। जैसे हमने आपको बताया था सपोर्टिंग के लिए हम लोगों ने JCB के बकेट के नीचे पोर्शन का ले लिया, ठीक है। ये हमारा प्रोबिंग रिंग हो गया, जो कि हमारा ये क्या है, प्रेशर गेज हो गया। और ये हमारा जो पेनेट्रेशन होगा उसके लिए जो हमारा है डायल गेज लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा 10 kg का जो है सरचार्ज प्लेट हो गया, ये प्लंजर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा ग्राउंड लेवल से हमने 300 mm क्या किया, नीचे एक साफ़ कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, एक पेपर देना, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जो आप ये देख रहे हैं प्रोबिंग रिंग में जो हमारा ये डायल गेज लगा हुआ है, ठीक है। ये डायल गेज की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा 1 डिवीज़न है, 1 डिवीज़न कितने kg के बराबर है,
7.5 kg इक्वल्स टू 1 डिवीज़न है, ठीक है। ये जो हम प्रेशर देंगे तो जो हमारा 1 डिवीज़न यदि कंप्लीट होता है तो उसमें हमारा कितना केजी प्रेशर पड़ा, 7.5 kg। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैलिब्रेशन किया हुआ है और इसे कैलिब्रेशन में ये इसका हो गया, ठीक है। और ये जैसे जैसे हम लोग प्रेशर देते जाएंगे इसमें हमारा जो सेटलमेंट आएगा उसकी रीडिंग शो होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ एक इसमें और ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, जो हम इसमें प्रेशर देंगे पेस रेट वो हमारा कितना होता है 1.25 जो हमारा होता है ना mm, जो हमारा पेनिट्रेशन होगा ये हमारा पर मिनट होता है, ठीक है ना। तो ये रेट में ऐसा नहीं कि एक ही बार हमने पूरा लोड दे दिया और तुरंत पेनिट्रेशन हो गया, तो ऐसे नहीं करना है हमें। कितना जो हमारा पेनिट्रेशन रेट होगा वो क्या है 1.25 mm पर मिनट। उस हिसाब से हमको आराम से इसको जो है ना, जो हमारा पेस रेट है उसके अकॉर्डिंग हमको लोड देना है और उसकी रीडिंग हमको नोट करने जाना है कि कितने डिवीज़न में कितना हमारा जो है ये पेनिट्रेट हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये आप रीडिंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो है, नोट करते जाइएगा पर डिवीज़न क्या है, बोलते जाइएगा, नोट करते जाएंगे। 0 लिखो अभी रीडिंग। ओके, हाँ नेक्स्ट। हाँ आप देख सकते हैं हम लोग इजीली वे में इसको करते जा रहे हैं। और जो ये हमारा सरचार्ज प्लेट होता है लगाने का मेन पर्पस, वो उसका मेन रीज़न क्या होता है, जब हमारा ये जो प्लंजर होता है ये जब पेनिट्रेट होता है ना तो इसके अगल बगल का सॉइल जो है ना वो बबलिंग ना हो या फूल के साइड ना हो जाए, तो उसको कोई है प्रोटेक्शन देने के लिए इसको डेड वेट बढ़ाया जाता है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा 1 तो जैसे अभी देख सकते हैं हमने जो टेस्ट किया है, टेस्ट में क्या होता है हम लोग इसको अलग अलग पोजीशन पे उसी पॉइंट में, जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो है इसको हमें क्या है 4 से 5 पोजीशन पे हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने अभी चेक किया और इसका एक रीडिंग हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा जो रीडिंग है, ठीक है। ये पोजीशन हमारे जो है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं 4 से 5 पोजीशन पे हम लोग इसको लेते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं जैसे अभी हमने टेस्ट किया तो जो हमारा पेनिट्रेशन था 0.5 mm में उसकी रीडिंग आ गई, ठीक है। ये 1 mm में, फिर इसके बाद ऐसे करते करते हम लोग को कहाँ तक जाना है पेनिट्रेट करके 12.5 mm तक, और 12.5 mm तक हमको जाना है और उसमें देखना है कि हमारे कितने डिवीज़न आए हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया अपना लिस्ट काउंट 1 डिवीज़न इक्वल टू 7.5 kg का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी दोस्तों रीडिंग आती है, तो जो हमारे IS कोड में स्टैंडर्ड रीडिंग होती है उसके साथ हमारा क्या होता है, इसका रेशियो निकाला जाता है जिसको हम लोग बेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो ये आप जो ये हमारी रीडिंग आ जाती है केजी में, इसके बाद हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू IS कोड 2720 और हमारा पार्ट नंबर कितना है 31 है, यानी 2720 IS कोड जो है हमारा वो हो गया 2720 पार्ट नंबर 31। तो इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है उसके साथ हमारा जो फील्ड में वेट मिलता है इसका क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं जिसको हम बेयरिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। आप अभी देख सकते हैं जो हमारा प्लंजर है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया हमें कहाँ तक जाना है 12.5 mm तक, और 12.5 mm में हमको ये जो रीडिंग मिलती है, इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं या तो 2.5 या 5 mm पे, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये दोनों में से अकॉर्डिंग टू इसके हम लोग क्या रेशियो निकालते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है इन दोनों में से जो ग्रेटर देन होता है उसका हम लोग रीडिंग को क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। रीडिंग के बाद हम आपको फाइनली रीडिंग एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है। और ये हमारा जो प्लंजर है ये 12.5 हमारा होने के बाद आप देख सकते हैं जो अभी हमारी रीडिंग आई है 20, किसी में आया किसी में 22 आया है। तो इस प्रकार से ये हमारा रीडिंग हो गई। अब इसको क्या है, हम लोग जो स्टैंडर्ड वेट दिया हुआ है एज़ पर IS कोड उसके साथ हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे जिसको हम लोग CBR बोलते हैं। तो फील्ड का जो रिज़ल्ट आया है तो इस प्रकार से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया जो हमारा 12.5 mm में कितना रीडिंग आया।
दोस्तों इसको जो है ना पोजीशन जो चेंज करने का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, हम एक रीडिंग या दो रीडिंग पे डिसाइड नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लोकेशन चेंज करके और हम पोजीशन चेंज करते हैं ताकि हमें जो है ना एक सही डाटा मिले जो हम अपने लैब टीम को दे सकें और वो उसका जो रेशियो होता है स्टैंडर्ड रेशियो उसको निकाल के दे सके, ताकि जो हमारी इंजीनियरिंग टीम होती है जो भी हमारे रोड का जैसे हमने आपको बताया कि जो लोड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग कर सके और फ्यूचर में हमारी रोड जो है ना सेटलमेंट ना हो या हमारे फ्लोर सेटलमेंट ना हो या उसमें कुछ हमें जो है ना इसकी बैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है ना या इम्प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ अलग से डालना है या सॉयल बाहर से ला के डालना है या फिर थिकनेस बढ़ाना है, वो उसका डिसीजन ले सके। तो दोस्तों आशा करते हैं जैसे कि अभी हमने आपको फील्ड CVR के बारे में बताया, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। हमारा एक ही मकसद है, किसी भी टेस्ट को करने का पर्पस क्या है और उसको करने का तरीका क्या है, एकदम आसान से आसान तरीके में आदमी को समझ में आना चाहिए कि क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।